Hello friends, you are learning speaking English from Sharp English Academy YouTube channel with Loken Singh. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज बीइंग एबल टू, जिसका प्रयोग हम आपको प्रेजेंट और पास्ट में सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से. फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विद अदर फैमिली मेंबर्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ बीइंग एबल टू इन प्रेजेंट एंड पास्ट. फ्रेंड्स, बीइंग एबल टू जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग एबल टू का प्रयोग, तो इसका प्रयोग हम आपको प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाक्य को बनाने के लिए इसकी पहचान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं आपको सबसे पहले उस वाक्य की पहचान को देखना होगा और पहचान के माध्यम से फिर आपको ये जानना है कि इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सी क्रिया आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी. तो इसलिए ग्रामर हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज. विदाउट learning of grammar you cannot learn English speaking, so please pay attention over all the structures and learn fluent English. तो अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि इसमें पहचान क्या है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी सब्जेक्ट किसी एक्शन यानी मुख्य क्रिया के बाद ऐसा वर्ड जोड़ देता है जिसमें आ रहा है पा रहा है, प्रेजेंट में पास्ट है तो पा रहा था, पा रही थी, पा रहे थे, इनसे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट वर्तमान में किसी एक्शन को, किसी वर्ब को, किसी क्रिया को कर पा रहा है. इससे पिछली वीडियो में हमने आपको एबल टू का प्रयोग सिखाया था जिसका प्रेजेंट में यूज किया गया था. उसमें पाता है, पाती है अथवा लेता है, सक्षम है, लायक है, ऐसे शब्द आए थे. लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं हम, ये वीडियो उस वीडियो से थोड़ी अलग है. इसमें हम देख रहे हैं कि इस कार्य को कर पा रहा है. जैसे मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, वह हमसे बात कर पा रही है, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो. तो ये सेंटेंस जो हम देख रहे हैं इनमें पता चल रहा है कि एक व्यक्ति किसी एक्शन को, किसी वर्ब को कर पा रहा है. प्रेजेंट है तो कर पा रहा है, कर पा रही है अथवा कर पा रहे हैं, और पास्ट है तो कर पा रहा था, कर पा रही थी, कर पा रहे थे. फ्यूचर की वीडियो हम इसके लिए अलग से बनाएंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा. अभी आप इस वीडियो के माध्यम से बीइंग एबल टू का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट में सीखिए. तो अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं. तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है. जो भी सब्जेक्ट उस क्रिया को कर पा रहा है, जो भी कह पा रहा है, लिख पा रहा है, बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, देख पा रहा है, आ पा रहा है, जा पा रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट में ध्यान दें, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आएगी सब्जेक्ट के अनुसार. ठीक है. और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार. उसके बाद आप चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING, क्योंकि ये कंटिन्यू वर्ड को दिखा रहा है, रहा है, रही है. तो रहा रही के लिए हम बीइंग वर्ड का यूज करेंगे. और पाना यानी कि एबिलिटी, पाना जो वर्ड है वो एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए हम एबल टू का प्रयोग करेंगे. और एबल टू के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, V1 आएगा. ये ध्यान देना है. ऐसा मत सोच लेना कि ये कॉन्टिन्यूअस के रूप में आ रहा है तो यहाँ पर हम ING लगा देंगे. नहीं, हमें बी में ING लगाना है तो बीइंग कर दिया, लेकिन एबल टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है. ये आपको ध्यान रखना है. एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, जैसे हम अंग्रेजी सीख पा रहे हैं, ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है. इसी को हम पास्ट में बनाते हैं तो हम बोलेंगे हम अंग्रेजी सीख पा रहे थे. अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन. अब हमने इसको ट्रांसलेट किया, इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम यानी वी. उसके साथ में प्रेजेंट में हम यूज करेंगे तो आर लगाएंगे, और पास्ट में अगर हम बनाते हैं तो वी के साथ में वर लगाएंगे. उसके बाद में हमने बीइंग लगा दिया. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो एजएमआर के बाद में ING लगा दिया, बीइंग लगा दिया. अब हमें यहाँ पर एबल टू, उसके बाद क्या है, सीखना, लर्न इंग्लिश. तो सेंटेंस कैसे बना, वी आर बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख पा रहे हैं. मैं तुम्हें सुन पा रहा हूं, कैसे कहेंगे, आई एम बीइंग एबल टू लिसन यू, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, यू आर बीइंग एबल टू सी मी. ठीक है फ्रेंड्स. अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव में हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अथवा पास्ट है तो वाज वर के बाद में नॉट का यूज हमें करना है, नॉट को बोलना है, नॉट को लिखना है. और उसके बाद पूरा सेंटेंस बीइंग एबल टू V1 अदर वर्ड बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है. इसी सेंटेंस का हम यहाँ पर नेगेटिव ट्रांसलेशन लेते हैं. जैसे हम अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसमें नहीं आ गया,
तो ये कह रहा है कि इस कार्य को हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी आर नॉट बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश। इसको पास्ट में बनाए, हम अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे थे। वी वर नॉट बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश, मैं तुमको सुन नहीं पा रहा था। आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू लिसन यू, वह मुझसे बात नहीं कर पा रही है। शी इज नॉट बीइंग एबल टू लिसन टॉक टू मी। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव जिसमें हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है हिंदी में, तो वह हमेशा क्लोज क्वेश्चन होता है, उसका रिप्लाई यस या नो में आता है। तो जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में क्या से स्टार्ट होगा, उस केस में सबसे पहले हमको प्रेजेंट के हिसाब से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट में हमको वाज वर हेल्पिंग वर्ब लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा दोनों केस में, फिर बीइंग वर्ड लगाएंगे, एबल टू लगाएंगे, V1 आएगा, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। अब हमने यहाँ पर इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना दिया, क्या हम अंग्रेजी सीख पा रहे हैं प्रेजेंट में, तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका जवाब आएगा यस या आएगा नो। तो इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है? आर वी बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश, पास्ट में अगर बनाएंगे तो क्या हम अंग्रेजी सीख पा रहे थे। वर वी बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश। अब फ्रेंड्स इसमें एक स्ट्रक्चर और आता है, उसका होता है WH यानी ओपन क्वेश्चंस। तो ओपन क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें इसी सेंटेंस के आगे जो हमारा इंट्रोगेटिव है क्लोज क्वेश्चंस वाला, उसी से पहले हमको WH वर्ड लिख देना है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ WH वर्ड आगे लगाइए और पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और जैसे एक एग्जाम्पल बोला, तुम मुझे कैसे सुन पा रहे हो, तो कैसे बनेगा? हाउ आर यू बीइंग एबल टू लिसन मी, या इसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, हम अंग्रेजी क्यों सीख पा रहे हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे व्हाई आर वी बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश। इसका हम नेगेटिव बनाए, हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे व्हाई आर वी नॉट बीइंग एबल टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कितने सारे सेंटेंसेज होते हैं जिनको हम डेली अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, बॉस से, सीनियर से, जूनियर से, क्लाइंट के साथ, कॉलेज में टीचर के साथ, हम कितनी बार ये कहते हैं, जैसे मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, वह मुझे देख नहीं पा रहा है, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं वहाँ पहुँच पा रहा हूँ, वह हमसे बात कर पा रही है, हम ये देख पा रहे हैं। तो इन सभी सेंटेंस को हम इंग्लिश में आसानी से इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और फ्यूचर में बीइंग एबल टू का प्रयोग सीखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको हम एक चीज और इंटीमेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, हम रोज शाम को 7 बजे अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डेली अपडेट करते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर आपको डेली अपनी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप शाम को रोज हमारे इस नई वीडियो का जो इसको यूज करें, इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग शार्प इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल विद लोकेन सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।